दूर दूर से भक्त गंगा जल लेकर बाबा का जलाभिषेक लेकर पहुंच रहे हैं। सावन के महीने में सोमवार को जलाभिषेक करने का विशेष महत्व है। इस मौके पर शिवालयों में पूजा की विशेष व्यवस्था की गई है। शिव भक्त मंदिर के बाहर कतार में खड़े हैं और बाबा की विशेष कृपा पाने का इंतजार कर रहे हैं। देश का हर शिव मंदिर आज शिव भक्तों से घिरा हुआ है। हर जगह बम बम भोले की गूंज सुनाई दे रही है। उज्जैन, काशी, देवघर के साथ देश के हर शिवालय में भक्त बाबा भोलेनाथ के आशीर्वाद पाने के लिए दूर दूर से पहुंच रहे हैं। और ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं उज्जैन के महाकाल की, काशी विश्वनाथ की और बाबा वैद्यनाथ धाम की, जहां पर सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। जलाभिषेक करने के लिए मंदिर पहुंच रहे हैं भक्त। दूर दूर से यहां पर भक्त पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें कि आज सावन का दूसरा सोमवार है और बाबा भोलेनाथ का दरबार भक्तों के लिए सजा हुआ है। दूर दूर से भक्त गंगा जल लेकर बाबा का जलाभिषेक करने पहुंच रहे हैं। सावन के महीने में सोमवार को जलाभिषेक करने का विशेष महत्व है और इस मौके पर शिवालयों में पूजा की विशेष व्यवस्था की गई है। शिव भक्त मंदिर के बाहर कतार में खड़े हैं और बाबा की विशेष कृपा पाने का इंतजार कर रहे हैं। देश का हर शिव मंदिर आज शिव भक्तों से घिरा हुआ है। ये 3 तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ यहां पर लगी हुई है। पूजा अर्चना की जा रही है। जलाभिषेक करने यहां पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। विशेष महत्व है आज के दिन जलाभिषेक करने का। हर जगह बम बम भोले की गूंज सुनाई दे रही है। उज्जैन, काशी, देवघर के साथ देश के हर शिवालय में भक्त बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद पाने के लिए दूर दूर से पहुंच रहे हैं। उज्जैन के महाकाल की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर ये आरती हो रही है और यहाँ पर भक्त दूर दूर से पहुंचे हैं जलाभिषेक करने के लिए। ये महाकाल मंदिर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ये आरती हो रही है बाबा भोलेनाथ की। और तस्वीरें प्रयागराज की हैं, जहां श्रद्धालु बड़ी संख्या में सुबह से ही शिवालयों और मंदिरों में पूजा और जलाभिषेक को उमड़ रहे हैं। आप देख सकते हैं लंबी कतारें यहां पर श्रद्धालुओं की हाथों में पूजा की थाली, जल लिए यहां पर ये पहुंच रहे हैं सुबह सुबह मंदिर जलाभिषेक करने के लिए। और सुबह से ही शिवालयों और मंदिरों में पूजा और जलाभिषेक को करने के लिए यहाँ पर श्रद्धालु उमड़े हुए हैं। प्रयागराज की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहाँ श्रद्धालु बड़ी संख्या में सुबह से ही जलाभिषेक करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और आज सावन के पवित्र महीने का दूसरा सोमवार है। यही वजह है कि शिव मंदिरों में शिव भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। देर रात से ही कांवड़िए गंगा जल लेकर भगवान भोले का जलाभिषेक कर रहे हैं। मंदिरों में श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। शिवालयों में बम बम भोले और हर हर महादेव के जयकारे लग रहे हैं। वाराणसी, प्रयागराज, गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर और हरिद्वार में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा है। और तस्वीरें जयपुर की हैं, जहां सुबह से ही मंदिरों और शिवालयों में जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी हुई है। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप। जलाभिषेक यहाँ पर श्रद्धालु कर रहे हैं। सुबह से ही भक्तों का यहाँ तांता लगा है। जयपुर की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहाँ सुबह से ही मंदिरों और शिवालयों में जलाभिषेक के लिए भक्त यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं सुबह सुबह कितने श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और जलाभिषेक यहाँ पर कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। सावन का आज दूसरा सोमवार है और ये तस्वीरें आप जयपुर की देख रहे हैं, जहां सुबह से ही मंदिरों और शिवालयों में जलाभिषेक के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ है। और कोटा में भी तड़के से ही श्रद्धालु बाबा भोलेनाथ के दर्शन और पूजा के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं।
जोधपुर में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा है। भगवान भोलेनाथ के दर्शन और जलाभिषेक के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर और शिवालयों में पहुंच रहे हैं। अलग अलग जगहों की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है, श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। जोधपुर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा है। भगवान भोलेनाथ के दर्शन और जलाभिषेक के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर और शिवालयों में पहुंच रहे हैं। तो हम आपको लगातार अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखा रहे हैं और ये जोधपुर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा हुआ है। और गाजियाबाद से हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं और अमित रैना, और उज्जैन से अमित पटवा हमारे साथ हैं। अमित, क्या माहौल है इस वक्त वहां पर? श्रद्धालुओं की भीड़ वहां पर होगी, क्या भक्तिमय माहौल है? अमित, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जी देखिए, उज्जैन बाबा महाकाल की नगरी में जो है सुबह प्रातःकाल भगवान महाकाल के पट खोले गए। इसके बाद जो है भगवान महाकाल के दर्शन का सिलसिला लगातार जारी है। यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है बड़ी आस्था के साथ पहुँच रहे हैं और बाबा के जयकारों के साथ यहाँ पर जो है कांवड़ यात्री भी आ रहे हैं। माना जाता है कि सावन के महीने में जो भी श्रद्धालु आते हैं उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और ऐसे में जो कांवड़ यात्री आते हैं वो अलग अलग राज्यों से आते हैं, यहाँ पर भगवान महाकाल को जल अर्पित करते हैं नदियों का। इसी के साथ जहाँ पर कांवड़ यात्री पहुँचते हैं। हमारे साथ में कुछ श्रद्धालु, उनसे बात करेंगे। आप बताइए, कहाँ से आए आप? सेंधवा से। कैसा रहा दर्शन? दर्शन तो अच्छे से हुआ है। 8 से 9 दिन की यात्रा थी हमारी। हमने सेंधवा से पहले गए ओंकारेश्वर, नर्मदा जी का जल भरा और भोले बाबा को चढ़ाया। आप बताइए। हम शिवहर से हैं, हम भी कांवड़ यात्री है। हम ओंकारेश्वर से उज्जैन आए थे कांवड़ यात्रा लेके, जल चढ़ाया महाकाल को। दर्शन करके अच्छा लगा। तो देखिए, ये जो है श्रद्धालु हैं दूर दराज से यहाँ पर आते हैं और बड़ी आस्था के साथ आते हैं। ऐसे ही जो सिलसिला लगातार दिन भर चलता रहेगा क्योंकि आज सावन का दूसरा सोमवार है। भगवान महाकाल जो है प्रातःकाल शाम जो भक्ति जो भस्म आरती हुई, इसके बाद से ही लगातार जो दर्शन का सिलसिला जारी है। अभी शाम को 4 बजे जो है भगवान महाकाल पालकी में सवार होकर जो है अपने भक्तों का हालचाल जानने के लिए नगर भ्रमण पे निकलेंगे। इसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल होंगे सवारी में। इसी के साथ जो अलग अलग थीम पर जो है भगवान महाकाल की सवारी में लोक नृत्य देखने को मिलेगा और बाबा महाकाल को जो है पुलिस प्रशासन की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया जाता है क्योंकि बाबा महाकाल जो है वो उज्जैन के राजा हैं और राजा जब निकलते हैं अपनी प्रजा का हालचाल जानने के लिए तो प्रजा भी जो है राजा की जो स्वागत के लिए आतुर दिखाई देती है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो हैं वो पलके बिछाए रहते हैं कि आखिर जो उनके राजा हैं वो उनको दर्शन देने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। जी जय श्री। जी अजय, आप हमारे साथ बने रहिए और हम अमित के पास चलेंगे। गाजियाबाद से हमारे साथ अमित लाइव हैं। अमित, आपके कहां पर इस वक्त मौजूद हैं ये बताइए, और क्या कुछ वहां पर माहौल है? जो वहां पे भक्त पहुंचे हैं सुबह से ही, काफी दूर दूर से पहुंचे होंगे, कितना उत्साह है उनमें? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा आज है सावन की दूसरी सोमवारी और शिवालयों में लगी है भक्तों की भीड़ भारी। फिलहाल हम खड़े हैं गाजियाबाद के प्राचीन दुधेश्वर नाथ मठ मंदिर में। मान्यता यह है कि यहाँ स्वयंभू शिवलिंग निकले थे। यहाँ पर रावण और उनके पिता विश्वेश्वरा भी यहाँ पूजा करने के लिए आया करते थे। यही कारण है, न सिर्फ गाजियाबाद बल्कि आसपास के इलाकों से भी श्रद्धालु यहाँ पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं, अपने इष्ट देव महादेव भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हैं। तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा। देर रात से यहाँ लंबी लंबी कतारें भक्तों की लग जाती हैं और ये देख सकते हैं जहां तक भी आपकी नजर जाएगी वहां तक एक लंबी लंबी कतारें आपको शिव भक्तों की यहाँ नजर आने वाली है। देर रात से ही यहाँ पर जो भीड़ है वो भक्तों की लग जाती है। कुछ भक्त हैं, उनसे जानेंगे और बात करेंगे। कहाँ से आए माता जी? हम तो यहीं से आए हैं बिजल। कैसे भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हैं? देख रहा हूँ फूल पत्ती सब कुछ है। हाँ, सब कुछ कहूँगा अपने कैमरा पर्सन से दिखाएं। जल है, फूल है, बेलपत्तर है, तमाम यहाँ पर जो है भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना के लिए यहाँ पर आए हैं। और भी लोग हैं, उनसे भी जानेंगे और बात करेंगे। किस तरीके से भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हैं जब खासकर सावन की अगर बात की जाए? सॉरी, आप बताइए कि भोलेनाथ की कैसे पूजा अर्चना करते हैं? अपने मन से और दिल से करते का कोई गीत याद है आपको?
सावन का गीत को याद नहीं। आपसे जानना चाहूंगा, मैं दुनिया की फोटो बनाता हूँ, मेरी बना रहे हैं, कैसे पूजा अर्चना करते हैं? बहुत भोले बाबा की यहाँ के बहुत महत्व है। आपको बताना चाहूंगा, भगवान शिव को भोलेनाथ भी कहा जाता है। महज जल भर चढ़ा देने से ही भक्तों की तमाम मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। यही कारण भी है कि भगवान भोलेनाथ को पूजा अर्चना करने के लिए, अपने इष्ट देव महादेव की पूजा अर्चना करने के लिए यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ खड़ी हुई है। छोटे छोटे बच्चे भी आए हैं। कहाँ से आए हो बेटा? गाजियाबाद से। गाजियाबाद से। क्या आप कैसे करोगे पूजा भोलेनाथ की? बोलबम से और अपने दिल से। जी, कुछ और भी श्रद्धालुओं से भी जाने की बात करेंगे। कैसे पूजा अर्चना करते हैं आप भगवान भोलेनाथ? बस भगवान के लिए जल अर्पण करने आए हैं हम, बस इसमें ही हमें शांति मिल रही है। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, भगवान शिव को भोलेनाथ कहा जाता है। महज जल भी अगर आप चढ़ा देते हैं तो आपकी तमाम मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। वहीं इस मंदिर की मैं आपको बात बताऊं, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कल यहाँ आए थे, पूजा अर्चना की थी उन्होंने, और इस मंदिर को यहाँ पर कॉरिडोर बनाने की बात भी की जा रही है। और जो चाक चौबंद व्यवस्था यहाँ की गई है उसकी एक तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ बम स्क्वाड भी है, पुलिस की तैनाती की गई है, 500 अतिरिक्त पुलिस कर्मियों की तैनाती यहाँ की गई है। बम स्क्वाड यहाँ पर है, डॉग स्क्वाड, सिग्निफाइड डॉग यहाँ पर है। और जो तस्वीरें मंदिर की है वो खुद मोहक है, अपने आप को मोहक करने वाली है, क्योंकि देर रात से ही लंबी लंबी कतारें यहाँ शिव भक्तों की लग जाती हैं। इधर की तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा, डॉग स्क्वाड और बम स्क्वाड यहाँ पर है, क्योंकि किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना होने पाए। प्रदेश सरकार द्वारा इस बात को पहले से ही कहा गया था, जितने शिवालय है, जितने भी कांवड़ मार्ग है, उनकी व्यवस्था दुरुस्त रखी जाए। यही कारण भी है गाजियाबाद के 85 किलोमीटर लंबे कांवड़ मार्ग पर इसी तरह के हालात आपको देखने को मिलेंगे। अगर बात की जाए गाजियाबाद के प्राचीन दुदेश्वरनाथ मठ मंदिर की, तो यहाँ देर रात से ही भक्तों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल जाती है। गाजियाबाद से महज 30 किलोमीटर दूर पड़ता है बिसरक वो गांव है जो कि ग्रेटर नोएडा में पड़ता है, जहां के बताया जाता है कि रावण रहने वाले थे। रावण और उनके पिताजी यहां पूजा अर्चना के लिए आया करते थे। स्वयंभू शिवलिंग यहां निकली थी, इस कारण इस मंदिर की मान्यता और भी ज्यादा बढ़ जाती है। आप देखिए, जहां तक भी आपकी नजर जाएगी, मंदिर प्रांगण में अभी हम खड़े हो, मंदिर प्रांगण के बाहर भी तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर लंबी लाइन लगी है। वो लाइन जो कि 4-4 बारी में चल रही है। कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी जानेंगे और बात करेंगे कैसे अपने इष्ट देव की पूजा अर्चना करते हैं। कहाँ से हैं बोले? मैं यही गाजियाबाद प्रताप बिहार से। कैसे पूजा अर्चना करते हैं भगवान शिव? जल चढ़ा के और तन मन धन से करते हैं अपने से। जाना चाहूंगा, लोटे में फूल भी है, माला भी है, बेल पत्थर भी है। बस जाएंगे, भोले जी को जल अर्पित करेंगे, जो भी प्रसाद था, क्योंकि वहाँ एक एक करके चढ़ाने के लिए नहीं मिलता है, इसलिए सब इकट्ठा डाल लिया और सब एक साथ चढ़ा देंगे। बिल्कुल, ये भक्त हैं जो लंबी लंबी कतारों में लगे हुए हैं और देर रात से ही अपनी बारी की वो तैयारी कर रहे थे। और यहाँ देख सकते हैं कि कहाँ जहां भी आप जाएंगे, चाहे वो मंदिर प्रांगण के भीतर की तस्वीरें हो, चाहे मंदिर प्रांगण के बाहर की तस्वीरें हो, इसी तरह की तस्वीरें आपको नजर आने वाली है। कहाँ से आए बोले? मैं कैसे पूजा अर्चना करेंगे भगवान बोले? जैसे ले ले जल, और क्या। आप बताओ बेटा, आपकी मुस्कान बता रही है। बोल बम बोल बम। बोल बम, यहाँ का जो जयकार लगता है, बोल बम बम बम। और अगर बात की जाए कावड़ की, तो कावड़ में कहा जाता है कि भोले की फौज करेगी मौज। यही कारण भी है कि एक हुजूम यहाँ लगता है। गाजियाबाद के दुदेश्वरनाथ मठ मंदिर की अगर मैं बात करूं तो लाखों की तादाद में यहाँ श्रद्धालु आते हैं अपने इष्ट देव महादेव के लिए हरिद्वार गंगोत्री से जल लेकर आते हैं। सीधा रुख करेंगे उपेंद्र का, हमारे साथ वाराणसी से लाइव हैं। उपेंद्र, कैसा माहौल है वहाँ? भक्त वहां पर उमड़े होंगे, क्या कुछ वहां पर व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी की गई, उसके साथ ही भक्तों में क्या कुछ, कितना उत्साह देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए, आज सावन का दूसरा सोमवार है और काशी केसरिया रंग में रंगी हुई है। ये देखिए, समूची काशी इस वक्त केसरिया रंग में रंगी हुई है। आपको सिर्फ शिव भक्त और कांवरिये नजर आ रहे होंगे। ये तस्वीर मैं इधर कैमरा पर्सन कहूँगा दिखाएं कि मंदिर से लौटते हुए, दर्शन करके लौटते हुए तस्वीर है। मंदिर से मैदागिन और गोदौलिया तरफ किलोमीटर की लंबी लाइन में और लाखों शिव भक्त अभी भी कतार में लगे अपनी हाजिरी का जल चढ़ाने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। हम कुछ कांवरियों से बात कर लेते हैं। रही बात सुरक्षा व्यवस्था की, तो यहाँ पर कई IPS अफसर तैनात किए गए हैं। इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्स भी तैनात की गई है। बात करते हैं, कुछ नौजवान भी आए हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? सहारनपुर से, वेस्ट यूपी से। अरे, तो इतनी दिल्ली से आप आए यहाँ दर्शन करने, कितनी देर से कतार में लगे हैं? 2 घंटे। 2 घंटे। कोई थकान नहीं। तो कोई भजन सुना सकती है बाबा का? अभी नहीं जल्दी थोड़ी। आज कोई बाबा का भजन, कोई हर महादेव का? नहीं। तो ये देखिए कि वहाँ से सहारनपुर से चले आए। कहाँ से आए आप लोग? सहारनपुर से। आप लोग साहब पूरा जत्था सहारनपुर से। देखिए, तो ये लगातार जो शिव भक्त है उनसे बात कर लेते हैं। दर्शन हो गए आप लोगों के? बिल्कुल बिल्कुल। मन प्रसन्न हो? हर हर महादेव बोल रहा है। हर हर महादेव।
तो आपसे लोग तो हर महादेव दर्शन हो गए, दर्शन हो गए। कहाँ से कांवर लेके आई हैं आप? हम बिहार से आए। बिहार से कांवर लेके तो बाबा को जल चढ़ा दिए हैं। तो बाबा तो हो जाए एक बार नमः पार्वती पते। हर हर महादेव। हम मंगल से आए हैं, मंगल से आए। अरे तो देखिए ये लगातार जो लोग हैं वो दर्शन करके आ रहे हैं, अपनी बारी से दर्शन करके लगे। अभी भी लाखों भक्त जो है कतार में लगे हैं। क्या क्या लेके आए हैं बाबा के लिए? क्या क्या लेके आए? वेस्ट बंगाल से आए हम लोग। क्या क्या लेके आए हैं बाबा के लिए? यही फूल चढ़ाना है, फूल चढ़ाना है बाबा को। तो ये देखिए फूल चढ़ाना है बाबा को। और आप ये देखिए फोर्स भी यहाँ पर लगी हुई है। कई सन्यासी हैं वो भी दर्शन कर रहे हैं, वो भी बाबा का दर्शन करके। दर्शन हो गए? हाँ, दर्शन हो गए। कहाँ से आए आप लोग? हम लोग सुल्तानपुर यूपी से। सुल्तानपुर से दर्शन करने आए हैं। कांवर लेके आए थे? जी चढ़ा दिए बाबा को जल? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो कांवर लेके बाबा को जल चढ़ा दिए। और ये देखिए पूरा आस्था का आपको सड़कों पर सैलाब नजर आ रहा है इस वक्त काशी के सावन के दूर। ये देखिए बहुत सुंदर तस्वीर। कहाँ से आए हैं? कौशाम्बी 4 दिन से पैदल यात्रा करके आए हैं। 4 दिन से पैदल बाबा के लिए कहाँ से जल लिए थे? कौशाम्बी से आए, प्रयागराज से जल उठाए। अच्छा, दोनों हाँ। एक इसमें कितना गगरी में जल आता है? 11 लीटर का मन्नत था मेरा, 11 से प्लस था, मानस नहीं था। बाबा की कृपा लंबी थी, लंबा लेके आया था। 11 लीटर देखिए दोनों उस पे टांग के यहाँ पर जल लेकर आए हैं। और यही आस्था, यही शिव भक्ति मैंने विश्वनाथ बाबा को एक बाउल चढ़ा दिया हूँ। हाँ, चढ़ा दिया। चढ़ा दिया हूँ। हाँ, तो कुछ सुना सकते हैं बाबा कोई भजन? हाँ, बाबा कोई भजन के बारे में बाबा कोई भजन सुना सकते हैं? बोल बम की जय। बाबा कोई भजन सुना सकते हैं? ओम जी उपेंद्र, परमेश्वराय नमो। उपेंद्र दूर दूर से भक्त यहाँ पर पहुंचे हुए हैं जलाभिषेक करने के लिए। भक्तों का तांता सुबह से ही लगा हुआ है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ। संसद के मानसून सत्र से पहले सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। किरण रिजिजू का बयान, हमने सभी पार्टियों की बात सुनी, सरकार हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार, लेकिन नियमों के तहत होगी चर्चा। श्रीनगर में साइक्लोथॉन के मौके पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का बड़ा बयान, कहा अगस्त तक कब्जा मुक्त होगी आतंकवाद पीड़ितों की संपत्ति, आतंकी मॉड्यूल का समर्थन करने वाले भी नहीं बख्शे जाएंगे, आतंकवाद पीड़ितों के लिए एलजी का ऐलान। जम्मू में स्टेटहुड की मांग पर कांग्रेस ने किया राजभवन कूच, प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। तारिक हमीद कारा ने कहा कि उत्तर बिहार के बैद्यनाथ धाम कहे जाने वाले मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। रात 12 बजे से ही जलाभिषेक के लिए मंदिर खोल दिया गया था। अब करीब 3 लाख श्रद्धालु जलाभिषेक कर चुके हैं। लाखों की संख्या में कांवड़िया पहले घाट से गंगा जल लेकर पैदल चलते हुए मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ धाम पहुंचते हैं और यहां भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करते हैं। तो बैद्यनाथ धाम कहे जाने वाले मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ धाम में सुबह से ही श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं। उनकी भारी भीड़ यहाँ पर श्रद्धालुओं को देखने को मिल रही है। रात 12 बजे से ही जलाभिषेक के लिए मंदिर खोल दिया गया था और अब करीब 3 लाख श्रद्धालु जलाभिषेक कर चुके हैं। यहाँ पर आप तस्वीरें देख रहे हैं, कितनी भीड़ यहाँ पर श्रद्धालुओं की देखने को मिल रही है। आस्था का सैलाब यहाँ पर उमड़ा हुआ दिख रहा है। जलाभिषेक कर रहे हैं श्रद्धालु यहाँ पर। लाखों की संख्या में कांवड़िया पहलेजा घाट से गंगा जल लेकर पैदल चलते हुए मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ धाम पहुंचे। सावन की दूसरी सोमवारी पर उत्तर बिहार के देवघर कहे जाने वाले बाबा गरीबनाथ मंदिर में लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है और अभी भी लगातार पहलेजा से जो श्रद्धालु चले हैं वह मंदिर पहुंच रहे हैं। आप देखेंगे किस तरीके से लाखों की संख्या में श्रद्धालु जो है वह मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ मंदिर पहुंचे हैं और जलाभिषेक कर रहे हैं।
ये तमाम कांवड़िया जो है पहलेजा से जल लेकर पैदल 85 किलोमीटर से अधिक की यात्रा तय करके वह यहाँ तक पहुंचे हैं और बाबा गरीबनाथ मंदिर में जलाभिषेक करने के लिए पहुंचे हैं। गजब का उत्साह इनके चेहरे पर दिख रही है। तमाम जो युवा हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं और तमाम वर्ग के लोग जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं और पूरा श्रद्धा जो है, श्रद्धा का संगम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है और ऐसे में जो सेवा दल के लोग हैं वह तमाम मनोबल बढ़ा रहे हैं, हौसला अफजाई कर रहे हैं। तो बोलबम और बाबा गरीबनाथ के जय के नारों से पूरा शहर जो है गुंजायमान हो चुका है। अर्घा के माध्यम से आप देखेंगे किस तरीके से जलाभिषेक जो है वह कराई जा रही है। अर्घा लगाया गया है ताकि श्रद्धालु जो है वो बाहर से भीड़ काफी होने की वजह से वो बाहर से जो है वह जलाभिषेक कर सके। ऐसे में बताया जा रहा है कि अब तक करीब 3 से 4 लाख लोगों ने जलाभिषेक किया है और अभी और भी लोग करने वाले हैं। देख सकते हैं किस तरीके से तमाम लोग जो है सेवा दल के लोग लगे हुए हैं और अर्घा के माध्यम से बाबा गरीबनाथ को जलाभिषेक किया जा रहा है। अंदर गर्भगृह में बाबा गरीबनाथ पर जो है यह जल जा रहा है और उनका जलाभिषेक हो रहा है। तो काफी खास मौका मुजफ्फरपुर के लिए होता है क्योंकि बाबा गरीबनाथ मंदिर में लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। मंदिर के मुख्य पुजारी महंत विनय पाठक जी हैं। बाबा, इस बार क्या उम्मीद है, कितनी भीड़ें आई हैं अब तक? लगभग 2 से 2.5 लाख भीड़ आ चुकी है। अब तक आ चुकी है? अब तक आज अभी लाइन लगी हुई है। अभी भी कई किलोमीटर लंबी कतारें हैं। लगभग 1 किलोमीटर लंबी कतार है, उससे ज्यादा ही होगा, कम नहीं। और फिर लोकल श्रद्धालु भी अभी आएंगे? वो अलग है, वो अलग है, वो अलग है। 5 से 6 लाख श्रद्धालु लगभग 4 से 5 लाख लोग आएंगे। इस बार जो है भीड़ जो उमड़ी है, क्या लगता है आगे? हर साल अपना रिकॉर्ड तोड़ता है सोमवार में। मतलब आस्था बढ़ती जा रही है मंदिर को लेकर? निश्चित रूप से आस्था बढ़ रही है, निश्चित रूप से। तो मंदिर के मुख्य पुजारी विनय पाठक हैं, उन्होंने बताया है कि हर साल जो है भीड़ जो है लगातार बढ़ रही है और अभी भी करीब 1.5 से 2 किलोमीटर लंबी जो है वह कतार लगी हुई है। अभी डाक बम और अन्य बम जो है वह जल लेकर अभी भी पहुंच ही रहे हैं। तो पहलेजा से जल लेकर करीब 85 किलोमीटर की पैदल यात्रा तय करके तमाम श्रद्धालु जो है मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ मंदिर पहुंच रहे हैं और रात के करीब 12 बजे से जो है जलाभिषेक वह कर रहे हैं, जो निरंतर जारी है और लगातार श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जो है वह भी जारी है। मुजफ्फरपुर से न्यूज़18 के लिए प्रियांक सौरभ। सावन की दूसरी सोमवारी के मौके पर बाबा नगरी देवघर में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा है। देवघर में कांवरियों की कतार 5 किलोमीटर लंबी हो गई है। दिन चढ़ने के साथ ये कतार और लंबी होगी। देवघर के शिवराम चौक से जायजा लिया न्यूज़18 संवाददाता मनीष दुबे ने। आज सावन की दूसरी सोमवारी है, ऐसे में देवाधिदेव महादेव की नगरी देवघर में आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। पहले सुबह मंदिर 3 बजे खोला गया, जिसके बाद 4:15 बजे से आम कांवरियों के लिए जलार्पण शुरू कर दिया गया। इस वक्त हम मौजूद है देवघर के शिवराम चौक पर और आप इस वक्त की तस्वीरें देख सकते हैं। लगातार जो कांवरिया है वो यहाँ से कतारबद्ध तरीके से होकर बाबा बैद्यनाथ मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। आपको बता दें कि आज लगभग 5 किलोमीटर दूर चमारीडीह तक कतार चली गई है, जिसके बाद चमारीडीह से नंदन पहाड़, बीएड कॉलेज होते हुए तिवारी चौक और फिर शिवराम चौक से होते हुए देवघर बाबा बैद्यनाथ मंदिर में प्रवेश करेंगे। यहाँ से मंदिर महज 800 मीटर की दूरी पर है, लेकिन ये आस्था का जो जन सैलाब है आज सोमवारी को उमड़ पड़ा है। लगातार जो कांवरिया है वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कतार में रहके, ताकि जो है उन्हें बाबा बैद्यनाथ का दर्शन मिल सके, बाबा बैद्यनाथ पर जलार्पण कर सके। आपको बता दें कि देवघर डीसी ने बताया कि लगभग 3 लाख कांवरियों की आज आने की संभावना है, जिसको देखते हुए तमाम तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई है। श्रद्धालुओं देवतुल्य श्रद्धालुओं के लिए किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, उसके लेकर जिला प्रशासन लगातार कटिबद्ध है। तो हम ये कह सकते हैं कि आज सोमवार को लेकर बाबा बैद्यनाथ मंदिर में आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। बाबा बैद्यनाथ में अर्पण करनी है।